हेलो एवरीवन। तो सीबीएसई क्लास 10 का एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाला है थोड़े दिनों बाद। तो चलिए आज हम लोग एक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश में फर्स्ट जो सेक्शन ए है इसमें दो पैसेज आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक पैसेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। Cages behind thick glass, the most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक ग्लास के केज में बंद है, जो एक डांसर का इमेज है ग्लास के केज के अंदर है। तो ये हम लोग एक दिल्ली नेशनल म्यूजियम जो है उसमें इजीली इतना छोटा है कि हम लोग इजीली मिस कर जाएंगे, वो इमेज इतना छोटा है। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज दैट रेयर आर्टिफैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फेमिलियर विद। ये जो एक डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदारो जब उनका था टाइम तब का है, और ये बहुत रेयर आर्टिफैक्ट है। इवन स्कूल चिल्ड्रन जो है वो लोग सिमिलर है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री बुक्स में ये हम लोगों ने पढ़ा है। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर हेरिटेज ऑफ आर्ट। आर स्कूल बुक्स, जो हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी क्या कम्युनिकेट करते हैं हमारे जो 5000 ईयर्स या उससे भी पहले जो पुरान एंशियंट हेरिटेज है उसको कम्युनिकेट करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स। You have to be alert to her existence there. Amid terracotta animals to rediscover this bronze image. जो ये डांसिंग गर्ल है उसका एक ब्रॉन्ज इमेज है उस नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। तो ये क्या है, बहुत छोटा सा इमेज है। तो ये हम इट्स वेरी इजी टू मिस, क्योंकि इतना सारा वहाँ पे टेराकोटा एनिमल्स और डिफरेंट चीज़ें रखे होंगे म्यूजियम में, तो इन सब के बीच में ये जो डांसिंग गर्ल का इमेज है वो मिल पाना मुश्किल है। कभी कभी हम लोग मिस भी कर जा सकते हैं, इसलिए बोल रहे कि अलर्ट रहने के लिए, ध्यान से देखने के लिए। तो सेकंड पैरा, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स और स्केचेस। बोला कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोग ज़्यादातर बुक्स में ऐसे स्केच बना हुआ फोटोग्राफ ऐसा ही देखे हैं, रियल में ऐसे उसका स्टैचू वगैरह कुछ नहीं देखे। Therefore, the impact of actually holding her is magnified a million times over. बोल रहे तभी म्यूजियम में आके उसका जो अगर स्टैचू होगा उसको टच करने का जो मतलब एक्सपीरियंस है, एक्साइटमेंट है, वो मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई हो गया है। One discovers that the dancing girl has no feet. She is small, a little over 10 centimeter tall, the length of a human palm. But she surprises us with the power of great art, the ability to communicate across centuries. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी ने डिस्कवर किया है कि डांसिंग गर्ल का जो फीट ही नहीं है, शी इज़ वेरी स्मॉल, शी इज़ वेरी टाइनी। वो जो है 10 सेंटीमीटर टॉल होगा, जैसे हमारे पाम का जो लेंथ है ना, हमारा जो पाम का लेंथ है उतना उसका हाइट होगा, वो बहुत ही छोटी है। एंड बट येट शी इज स्मॉल बट शी सरप्राइजेस। वो हमें उसका जो आर्ट था, जो डांस था, जो ग्रेट एबिलिटी है आर्ट की थ्रू सबके साथ कम्युनिकेट करने का अक्रॉस सेंचुरीज, वो हमें सरप्राइज कर देती है। तो थर्ड पैरा में क्या बोल रहे हैं, ए सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ आइवरी और हिम थिन मेटल क्लोथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स। उसके लेफ्ट आर्म में क्या, एकदम अपर आर्म से बैंगल्स स्टार्ट हो जाते हैं, बैंगल्स आइवरी और कोई थिन मेटल का जो बैंगल है, पूरा लेफ्ट आर्म उसका उसी से भरा हुआ है टिल फिंगर्स। A necklace with three pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display an almost modern art. तो उसका जो नेकलेस है वो क्या है, 3 पेंडेंट्स वाला एक नेकलेस है। फिर उसके राइट हैंड में एल्बो के जस्ट ऊपर भी बैंगल्स है और उसके रिस्ट के जस्ट ऊपर भी क्या है, बैंगल्स है, जो कि हमारे मॉडर्न आर्ट को डिपिक्ट करता है। फोर्थ पैर, शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। वो किस चीज़ को वो सिग्निफाई करती है, अनडॉन्टेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। जो हमारा स्पिरिट है कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता है, अनडॉन्टेड मीन्स डिसअपॉइंट, कभी कभी डेंजर में आ जाना, स्टिल इट्स होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। She reminds us that it is important to visit museums in our country to experience the impact that a work of art leaves on our senses.
वो हमें रिमाइंड करती है कि क्यों हमें हमारे जो कंट्री में म्यूजियम्स है वो सब क्यों विजिट करना चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में क्या होता है, टेक्स्ट बुक में बुक्स पढ़ते हैं और बुक्स में फोटोज वगैरह देखते हैं आर्ट के, तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। लेकिन जब हम म्यूजियम में जाके देखते हैं कुछ रियल में उसका बना हुआ एनग्रेव्ड कोई स्टैचू देख रहे, तो दैट लिव्स अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन आवर सेल्व्स। To find among all the riches one particular vision of beauty that speaks to us alone। तो म्यूजियम में हमें पता चलता है कि जो आर्ट का जो ब्यूटी है, जो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये पैसेज किसके बारे में था? जो डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो सभ्यता के टाइम थी उसके बारे में। और स्टूडेंट्स कहाँ गए? दिल्ली नेशनल म्यूजियम में गए। वहाँ पे डांसिंग गर्ल का स्टैचू है या ब्रोंज इमेज है जो वो देखने गए, और वो लोग बोल रहे हैं कि इवन हमें हमारे जो म्यूजियम्स है कंट्री में वो सब विजिट करना चाहिए, क्योंकि जो आर्ट को हम सामने से देखते हैं ना, तो इट लीव्स अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन अस। और इसमें डांसिंग गर्ल के क्लोथिंग के बारे में भी बोला गया है थर्ड सीरीज में। तो बेसिकली यही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, डांसिंग गर्ल कौन से सभ्यता से थी? मैंने अभी बताया, जस्ट फर्स्ट पैरा में है ये। कहाँ था? ओके, मिल गया। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो इज द रेयर आर्टिफैक्ट। कौन सा सभ्यता होगी? मोहेंजोदारो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन ए का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, मोहेंजोदारो। इन द म्यूजियम शी इज केप्ट एमंग, कौन सी चीजों के बीच में उसका रखा गया है? तो ऑप्शंस क्या है? डांसिंग फिगर्स, ब्रोंज स्टैचूज, टेराकोटा एनिमल्स, बुक्स। चलिए देखते कौन से पैरा में है आंसर। ओके, पैरा 1 में ही देखते हैं। Our school textbooks also communicate the wealth of our 5,000-year-old heritage of art. You have to be alert to her existence there. Amid terracotta animals to rediscover this bronze image. ओके, सो किसके बीच में? amid terracotta animals। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड नंबर का, इन द म्यूजियम शी इज केप्ट एमंग टेराकोटा एनिमल्स। तो क्वेश्चन बी का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, टेराकोटा एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज? तो हम लोग देखते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। द गर्ल इज केज्ड बिहाइंड ग्लास, ये तो फर्स्ट लाइन में ही था। द गर्ल इज केज्ड बिहाइंड ग्लास, केजेस बिहाइंड थिक ग्लास, ये तो था। फिर सेकेंड, शी इज रेयर आर्टिफैक्ट, यस शी इज रेयर आर्टिफैक्ट। स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज, अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स है वो हमारे इवन एंशियंट जो हमारा हेरिटेज है वो सब कम्युनिकेट करता है, वो सब हमें पढ़ने को मिलता है टेक्स्ट बुक में। सो 3 भी करेक्ट है। कौन सा पैसेज में नहीं है? फिर एक ही बचा है अब तो, फोर्थ। शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज ब्रोन्स, नो शी कैन नॉट बी, शी कैन बी मिस्ड बिकॉज शी इज वेरी स्मॉल। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि शी इज ब्रोन्स दैट्स वाई वी कांट रीडिस्कवर हर, नो दिस इज नॉट। सो ये मेंशन नहीं किया है पैसेज में। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी का फोर्थ। ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज, ओके, ग्रेट आर्ट में क्यों पावर है? वो हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, जो हमारे रिच कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है ग्रेट आर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट अपील्स टू अस डिस्पाइट ए पैसेज ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज स्मॉल एंड कैन बी अंडरस्टूड, नहीं ये तो बहुत ही रिडिकुलस लग रहा है। इट्स सीन इन पिक्चर्स एंड स्केचेस, नो स्केचेस से तो रियल में म्यूजियम में जाके देखने से ज़्यादा पावरफुल लगता है। it has power because not of this is not a correct reason. It's magnified a million times, no, correct answer is it appeals to us despite a passage of time। passage of time मतलब बहुत ही पुराना कोई ग्रेट आर्ट भी हमारे सामने म्यूजियम में देखेंगे ना, इट अपील्स टू अस, इट रिप्रेजेंट्स आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज, दैट्स व्हाई इट हैज द पावर। तो क्वेश्चन डी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द ज्वेलरी शी वेयर्स। ओके,
कौन सी ज्वेलरी पहनती थी? तो इसके बारे में कहाँ बोला गया है? ओके, थर्ड पैरा. A series of bangles of ivory or hemp thin metal cloth her left upper arm all the way down to her fingers. A necklace with how many pendants? 3. And then few bangles above the elbow and wrist on the right hand. Okay. Now, अब देखते हैं कि आंसर क्या है. Jewelry she wears consists of only bangles of shell or ivory or thin metal. ओके ये तो सही आंसर. फिर देखो बाकी ऑप्शंस भी चेक करना चाहिए हमेशा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन ऐसा भी दे सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव और ऊपर के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो. फिर तुम्हें लास्ट ऑप्शन ही चूज करना है कि ऑल ऑफ द अबव. अगर तुमने बस करेक्ट सारे करेक्ट आंसर है उसमें से एक ही चूज किया फिर तो मार्क्स कट हो जाएंगे. तो इसलिए सारे ऑप्शंस देखना चाहिए एक बार. क्या पता कि तीनों ऑप्शंस करेक्ट दे देंगे और फोर्थ वाला ऑप्शन दे देंगे कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट. तो तुमने अगर वो मार्क नहीं किया फोर्थ वाला फिर तुम्हारा मार्क कट हो जाएगा. तो इससे सारे ऑप्शंस एक बार देख लेना चाहिए उसके बाद मार्क करना. कंसिस्ट ऑफ ओनली बैंगल्स ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल. ओके ये तो करेक्ट हमें पता है. नेक्स्ट वाला देखते हैं. इज अ नेकलेस विथ 2 पेंडेंट्स. इज इट 2? नहीं, हमने पढ़ा अभी 3 पेंडेंट्स. तो ये रॉन्ग हो गया, नहीं. फिर थर्ड ऑप्शन क्या था? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नहीं, 1 करेक्ट है 2 रॉन्ग है, ये भी रूल्ड आउट. फोर्थ ऑप्शन नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट. नो, ये भी गलत है क्योंकि 1 तो करेक्ट है. फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? 1. ई का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. शी रिमाइंड्स अस of the never say die attitude of humans. Okay. Why museums in our country are exciting? Second option है ये. Third option, why she will make us come into money? No, ये तो ruled out. 4 of dancing figures. Okay, हम लोग देखते हैं पैसेज में. She reminds us of कौन से पैरा में है? Okay. She speaks of the undaunted ever hopeful human spirit. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जो of the never say die attitude of humans, she doesn't remind us of that. She speaks of the never say die attitude of humans. ये जो speaks है, she speaks. But क्या remind क्या कराती है? She reminds us that it is important to visit museum in our country. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला है. She doesn't remind, she speaks of the undaunted ever hopeful human spirit. So she reminds us why we should visit our museums. She reminds us why museums in our country are exciting and we should visit them. Correct? तो क्वेश्चन नंबर F का क्या होगा? सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर. The synonym of the word among in para 1 is. ओके among क्या? अगर हम लोग दो लोगों के बीच में कुछ बोलते हैं, दो लोगों के बीच में अगर मैं बोलती हूँ कि ये 2 चॉकलेट इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 2 लोग जब बोलूँगी मैं तब बिटवीन होता है. और 2 से ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो पर्सन होते हैं, तो 2 लोगों से ज़्यादा लोग होते हैं जिनके बीच में मुझे डिवाइड करना, तब हम लोग among बोलते हैं. तो पैरा 1 में among का सिनोनिम ढूंढना है. ओके. Cages behind thick glass, the most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. The dancing girl of Mohenjo-daro is that rare artifact that even school children are familiar with. Our school textbooks also communicate the wealth of our 5,000-year heritage of art. You have to be alert to her existence there. Amid terracotta animals. Okay, amid terracotta animals मतलब टेराकोटा एनिमल्स के बीच में ये जो छोटा सा इमेज है वो डिस्कवर करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा है. तो एमीड होगा एमंग का सिनोनिम. तो इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमंग इन पैरा 1 इज क्या हो गया? ये हो जाएगा अमीड. Next, the size of the dancing girl is equal to the length of human palm. Yes, it is true. So हमारा एक पैसेज हो गया.
तो नेक्स्ट पैसेज मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक पैसेज सॉल्व करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप अगरतला से हो, त्रिपुरा अगरतला से, तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस लिटरेचर प्लस ग्रामर सब कुछ अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाती हूँ। तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने क्लासेस का पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।